मोक्षदं चैवांकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षाले सकलभूतलमल कलंका मनुरे पासे तीर्था सदर्शते हरितांतरतान् अज्ञान तिमिरान धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समयसराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। वासु पूज्य भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक का मंगल दिन है। एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं 24 में से कि 5 कल्याणक एक जगह हुए हैं। चंपापुर मंदारगिरी याद आता है कि नहीं? गए कि नहीं गए? गए ना मंदारगिरी? गए? हाँ, कैसी बढ़िया जगह है। मन ही नहीं हो आने का। मंदिर भी ऐसा जोरदार बना है। 13पंथी मंदिर भी है, 20पंथी मंदिर भी है। अरे गजब हो गया। पीछे बाहुबली भगवान देखो कैसा बढ़िया बनाया है। बहुत ही अच्छा। मन ही नहीं हो अपना जाने का। पहाड़ भी बहुत बढ़िया है मंदारगिरी। ऐसा क्या हो गया? क्या बात करते हैं? अरे वहाँ भी कर दिया। ये कब हो गया? अभी तो कब की बात है? क्या देखो नीचे में पहाड़ कहाँ है यार? ऊपर ही पहाड़ है। अच्छा, एक साइड में हो गया। क्या बात है। देखो 5 कल्याणक एक जगह हो, एक ही भगवान है। ये वासुपूज्य भगवान। 4 कल्याणक वाले भगवान बताओ कहाँ कहाँ है? विमलनाथ भगवान तो कंपिला झील से गए हैं। कानपुर के पास है। हम कानपुर गए थे पर्व में तो लेके गए थे। बहुत बढ़िया बना हुआ है विमलनाथ भगवान का। 4 कल्याणक हुए, गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक। और हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ 4 कल्याणक है। जहाँ एक कल्याणक हुआ हो वही जगह पवित्र हो जाती है, तो वहाँ 4 कल्याणक की कैसी दशा होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। समोषण तो 5000 धनुष ऊपर हो जाता है भगवान। जहाँ से मोक्ष गए हैं उसकी बात है। तो वही कल्याणक भी हुआ ना उनका। पर नीचे से कोई मतलब नहीं है। ऊपर जो है 5000 धनुष ऊपर कोई भी तीर्थंकर बनेंगे या सामान्य केवली भी होंगे, जमीन पे नहीं रहते हैं। क्योंकि व्यंजन पर्याय जो शरीर के आश्रित है वो भी सब खत्म हो जाती है। और अर्थ पर्याय तो भाव के पहले से ही शुद्धि हुई। पूर्ण पुण्य पाप शत्रु भगा दिए, पूरे पर्याय में रहे ही नहीं। आनंद ही आनंद अनंत भोग रहे हैं। और सिद्ध दशा में भोगेंगे, वहीं से सिद्ध हो गए हैं। वापिस में आ जाएंगे। और ये आपका समोसा 48 मिनट से ज्यादा नहीं सकता है। 48
इंद्र के द्वारा बनाया जाए तो वो एक अंतर बहुत बस क्या पूरा बन जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। तब क्या हमें मालूम नहीं चलता कि बदल क्या होता क्या हाँ, लेकिन देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है सारा। ऑटोमेटिक इंद्र जो है उसके निमित्त में होता रहता है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं इंद्र चक्रवर्ती कि हे प्रभु, हम तरस रहे हैं आपकी वाणी सुनने के लिए, सारी जनता बैठी हुई है, कृपया करके हमको अमृत रस का पान कराओ, हमको शुद्धात्मा दिखाओ, कैसा है आत्मा। आपकी वाणी से ही जगत में से अनादिकाल का ज्ञान अंधकार दूर होएगा। खूब विनय करके प्रार्थना करते हैं, उनके 1008 नाम से स्तुति करते हैं। इनके पिताजी थे, उनको 1008 नाम रोज बोलते थे, नंदलाल जी साहब, वकील साहब। उनके मुखाग्र थे 1008 नाम अनंत भगवान के। याद है कि नहीं है? आपको नहीं याद है? अरे गजब कर दिया। पूजा करते थे ना रोज, तो जब फिर कैसे याद नहीं है? पर्यूषण में तो 1008 नाम कहते थे। पर्यूषण की बात है। हाँ, कैसे होंगे भगवान? आप देखो, आखिरी बात कहते हैं, भावार्थ है पेज नंबर 354 पेज नंबर है। दृष्टांत जो दिया है ना पहले, याद है कि नहीं? क्या दिया था? हाँ, जो नट है वो ऊपर जो अंगुली है उसमें धागे के आधार से वो धागा हिलाता है, तो वो नृत्य करता है। ऐसा ये जीव देखो, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा नृत्य करते हैं। हाँ देखो, जिस प्रकार पुतली के नृत्य में नट द्वारा खींचा हुआ सूत्र ही कारण है। सूत्र मैंने वो जो धागा है, धागा वही कारण है। गजब बात करते हैं। उसी प्रकार मेरे दृष्टि गोचर जो कार्य हो रहे हैं, शरीर संबंधी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, बाहर की क्रियाएं, ये सब मेरे द्वारा दिखता है भ्रम से। वैसे अज्ञान अंधकार है, कर्म बंधे हुए हैं, उसका उदय है, उसके अनुसार बाहर का हो रहा है। पहले का बंधा हुआ कब उदय आ जाए, ये बात अनादि से नहीं समझने से जीव आकुल व्याकुल रहता है। ये तो कर्म का कार्य उदय का, और मानता है कि मैंने किया है। उस कर्ता बुद्धि के अलावा कोई विष नहीं है, ज्ञाता बुद्धि के बराबर कोई अमृत नहीं है। ऐसा समझ जाने से अमृत रस का पान होता है। आखिरी गाथा आ गई बस, एक दो गाथा अंतिम, आखिरी जोर लगाते हैं बस, क्योंकि कर्ता बुद्धि का जहर छूटा कि जीव का ज्ञान नेत्र खुला, तो ज्ञान समुद्र आत्मा जानने में आया, तो आत्मा का रस, अमृत रस चालू हो जाता है। क्या कुछ बोले? जिस प्रकार पुतली के नृत्य में नट द्वारा खींचा हुआ सूत्र ही कारण है। अलौकिक बात है, अपूर्व बात है, दिव्यधनी की बात है भाई। उसी प्रकार मेरे दृष्टि गोचर जो कार्य हो रहे हैं, उसमें भ्रम ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वो कर्म ही कारण है उसमें, अर्थात कर्म की कृपा से ही मुझ में कार्य दिखाई देते हैं, ज्ञान की कृपा से नहीं।
ज्ञान तो जानने वाला है, करने वाला नहीं। और ऐसा जाने तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट होकर शांति शुरू हो जाती जीव को। बोझा बहुत ढोया जीव ने। आगे देखो, आचार्य देव द्वारा स्वयं की लघुता का प्रदर्शन करते हैं कि कहाँ अनंत भगवान का अनंत सुख, कहाँ अपना अभी है तो प्रचुर सुख, लेकिन वो भी बिंदु ही है भगवान के सामने। भगवान के सिंधु जितना सुख है, मुनिराज के प्रचुर तो है लेकिन सिंधु नहीं है। पर्याय में प्रकट निर्विकल्प आनंद का भोग, निजानंद रस, जिसका खजाना है जीव। जिस प्रकार पुतली के नृत्य में नट द्वारा खींचा हुआ सूत्र ही कारण है, उसी प्रकार मेरे दृष्टिगोचर जो कार्य हो रहे हैं, ये तो हो गया श्री पद्मनंदी आचार्य के आश्रित तथा अपनी शक्ति से प्रकट किया गया है वस्तु का गुण, जिन्होंने ऐसे अनेक शब्दों द्वारा निश्चय पंचाशत की रचना की गई है। आखिरी कहते पढ़ते हैं, अपनी लघुता बताते हैं कि भाई इतना बढ़िया लिखने के बाद भी इतिहास लिखा और मेरे द्वारा नहीं किया गया है, जिनेन्द्र देव ने कहा है उस अनुसार कहा है। अब गल पढ़ो। निश्चय पंचाशत पद्मनंदीन सूरमा श्री विदीक्षित शब्दे सशक्ति सूचित पद्मनंदी आचार्य के आश्रित तथा अपनी शक्ति से प्रकट किया गया है वस्तु का गुण, जिन्होंने ऐसे अनेक शब्दों के द्वारा इस निश्चय पंचाशत की रचना की गई है, मेरे द्वारा नहीं। अमृत चंद्राचार्य ने भी समय सार के आखिरी में लिखा है। क्या लिखा है वो? हाँ, मोह से मत नाचो कि अमृत चंद्राचार्य का इसमें कोई कर्तव्य है। ऐसा ऐसे ही हर दिगंबर मुनिराज की ये बात सच्चे भाव के, ये मेरी क्रिया नहीं है, शब्दों की रचना, बोलने की रचना, ये तो सब उद्गल की रचना है। एक बार एक वेदराज जी आए थे, सोनगढ़ की बात है। जी बोलता नहीं है तो कौन बोलता नहीं, वो खड़ा हो गया है। सब अभी सामने तो आप बोल रहे हो कि भाई ये भाषा वर्णा स्वतंत्र है, मैं बोलता हूँ ऐसा जाने तो अज्ञानी होता है। उसको यही पता नहीं भाषा वर्णा, मनोवर्णा, कर्म वर्णा, तेजस वर्णा, 22 तरह की वर्णा अनंत भगवान ने कही है, और वो आखे लोकाकाश में व्याप्त है, ठसोठस भरी हुई है। अपन जो बोलते बात में कहते गलत हो गया, मतलब हमें जाना ये सिद्ध हो गया। अपन ने बोला गलत हो गया, ऐसे ही होता है। एक बार भाषण देने खड़े हो तो जो सोच के आए होंगे वो तो निकलेगी नहीं, और कहाँ के कहाँ निकलेगी। प्रत्यक्ष नहीं देखता है, दिखतुरा, इतना अज्ञान है। भाषा वर्णा, तेजस वर्णा, मनोवर्णा, ये 8 क्रम बन गए तो बांधने गए क्या अपन? जीव की परिणति में विभाव हुए पाप पुण्य के, और उसके निमित्त में कर्म बन गए। अब उसका उदय है कर्म का, उसका कार्य है वो, आत्मा का कार्य नहीं है बोलना लिखना। तो
तो ज्ञानाभ्यास मन में करना पड़ता है। शास्त्र पढ़ो वो कोई बात नहीं है, पढ़ के अंदर घुलना तो जीव का पादान का काम है ना। जीव का 11 अंक पढ़ने के बाद कोरा क्यों रह गया जीव? कि ज्ञानाभ्यास अंदर में नहीं किया जीव ने। अपनी लघुता बता रहे हैं। देखो कि पद्मानंदी आचार्य के आश्रित तथा अपनी शक्ति से जो प्रकट किया गया है वस्तु का गुण अर्थात वस्तु स्वरूप, उन्होंने ऐसे अनेक शब्दों के द्वारा इस निश्चय पंचाशत की रचना की गई है। पद्मानंदी आचार्य कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं, अनेक शब्दों के द्वारा रचना की गई है। बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, रोटी बनाने की क्रिया, राग देश की क्रिया, ये सब स्वतंत्रता से होती है। राग देश की क्रिया भी पर्याय अपेक्षा से जरूर जीव का जवाबदारी है, उसकी पर्याय में होने से, लेकिन दृढ़ दृष्टि से तो उसका करता ही नहीं है जीव। स्वभाव की उत्पत्ति नहीं है, स्वभाव से नहीं आता। स्वभाव में से नहीं आता है। ये बात समझ जाए, अज्ञानी रहेगा नहीं जीव। इतना समझ जाना बहुत बड़ी ताकत का काम है भाई, बहुत पुरुषार्थ है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य देव अपनी लघुता का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस निश्चय पंचाशत नाम का अधिकार की रचना मैंने नहीं की है। गजब बात है, गजब बात है। और लिखा है कि पद्मानंदी आचार्य कृत। अपन सुन रहे हैं कि पद्मानंदी आचार्य ने किया है, वो कहते हैं मैंने किया। तो यही तो गजब की बात है कि सत्य ये है कि लिखने की क्रिया दिख तो रही है पुद्गल की, भाव जरूर हुआ है पर्याय में, लेकिन उसका कर्ता न राग का रहा है न नहीं रहा, तो ही तो ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञानी है ना। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। भाई आप शांति से एक बार सुनो तो सही, जिनवाणी तो सुनो। लिखने की क्रिया पुद्गल की है, इसलिए अभिमान छोड़ दो उसका। अभिमान बने कर्ता बुद्धि बन करो, शांति से विश्रांति ले अंदर, आनंद करो, अनंत गुणों के धाम आत्मा के विचार में आओ और कब्जा करो अंदर। श्रद्धा में कब्जा करो तो सम्यक दृष्टि होंगे, ज्ञान में अपना जानेंगे राग से भिन्न तो सम्यक ज्ञान होगा, और जितना फिर परिणति में विश्रांति देंगे उतनी शांति होगी। वो गुण स्थान के हिसाब से है। अब निश्चय पंचाशत अधिकार का उपसंहार कहते हैं, अंतिम भक्तामर की चाल है। शेषवाञ्छामलयेकरूपम् राजा बन जाओ, उसकी तो क्या बात करें, पर सुरपति इंद्र बन जाए तो तरुण जैसा है। काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सजी के भोग। क्या करे उसको। क्या प्यार से धुतराते कि झूठे में मत रहो, तो थोड़ा है। हाँ, काक बीट मैंने किसी काम का नहीं है। चक्रवर्ती पद क्या करे, इंद्र पद क्या करे। जो आनंद अमृत आत्मा का भोग रहा है, स्वाद ज्ञानी को चालू हो गया, आत्मानुभूति का निर्विकल्प रस का वेदन चालू हो गया, उसके सामने तृणवत है। अभी तो चौथे गुणस्थान वाले कह रहे हैं ये बात, तो मुनिराज की कैसी बात होगी। वो तो कह रहे हैं कि तृणवत है। देखो, समस्त प्रकार की इच्छाओं को दूर करने वाला, अर्थात परिणति में समस्त प्रकार की आकुलता बुद्धिपूर्वक की चल रही हो कि अबुद्धिपूर्वक की चलती हो 10वें गुण स्थान तक, पर इन सबको दूर करने वाला चैतन्य रूपी तत्व, इनसे भिन्न, पर्याय से भी भिन्न,
पर्याय में बहना बंद हो जाए और द्रव्य स्वभाव का चैतन्य तत्व आत्मा विराजमान है, बेहद जोरदार, बेहद गुणों का अभेद पिंड, अक्षय पिंड, शाश्वत पिंड, अनादि अनंत, ये जो तत्व है यदि मेरे मन में मौजूद है तो, अर्थात अपने को भाव भाषण में ले लिया जीव ने, आत्मा उपादेय है, आत्मा शुद्धोपयोग का सागर है, आत्मा शुद्धोपयोग की खान है। सम्यक दर्शन होने पर दो धारा चल पड़ती है, एक धारा में राग रहता है लेकिन एक धारा में तो वीतराग रस का अमृत चालू हो जाता है जी, चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान की जाति का, ये याद रहेगा। ये चांद बजे साहब कब से चौथे गुण स्थान की महिमा नहीं है जीव को, क्योंकि बाहर का दिखता ना, व्यापार धंधा खाना पीना लड़ाई झगड़े सभी होते हैं, ब्याह शादी कुटुंब परिवार, पाप भाव, 5 पाप भाव भी चलते हैं, पुण्य भाव भी चलते हैं, मुनिराज के पुण्य भाव चलते हैं। यही रोग है पर्याय का, पाप पुण्य। क्या कहते हैं देखो, समस्त प्रकार की इच्छाओं को दूर करने वाला चेतन रूपी तत्व यदि मेरे मन में मौजूद है, मन में मने ज्ञान की पर्याय में, द्रव्य मन, भाव मन, इसमें 31 गाथा है, समय सार की 31 गाथा क्या है? जित इंद्रियो ज्ञान स्वभावे किसको कि जिस जीव को भेद ज्ञान हुआ है, आत्म स्वभावम विलीन संकल्प के विकल्प तो ज्ञानी के चलते हैं भाई, संकल्प खत्म हो जाने पर जो विकल्प चलते हैं वो अनंतानुबंधी के नहीं चलते हैं। मुनिराज के 3 कषाय वाले विकल्प नहीं चलते हैं, संजलन का तो चलता, उनके भी 16 कांड भावना होती। मुनिराज के पुण्य भाव होता है, पाप भाव बिल्कुल नहीं होता है। गृहस्थ दशा में जीव के सम्यक दृष्टि के पंचम स्थान में भी 2 कषाय का भाव हो जाने पर भी राग तो चलता है, लेकिन शांत रस भी प्रचुर चलता है, प्रचुर, और मुनिराज जितना नहीं चलता है। जीव की शांति आनंद बढ़ जाए, उसका नाम गुण स्थान बढ़ गया उसका। यहां कहते हैं कि बढ़ गया है तो भी गजब बात कहते हैं, उसके सामने बाहर की संपत्ति वगैरह सब तृणतुल्य है। इंद्र की संपत्ति, चक्रवर्ती की संपत्ति, या अनंत भगवान के बाहर के 46 गुण, पर्याय में तो अनंत चतुष्टय है उनके, लेकिन वो तो एक समय की पर्याय है। समुद्र तो जीव है, जैसा अनंत भगवान का आत्मा ऐसा अपना आत्मा है। मोक्ष की भी खान, मोक्ष भी बिंदु हो जिसके सामने, ऐसा ये शुद्ध आत्मा जिसके मन में हो, ये समस्त प्रकार की इच्छा का दूर करने वाला है। तो समस्त राज्य लक्ष्मी मेरे लिए तृण के समान है। तो फिर ज्ञानी क्यों करते हैं कि राग भूमिका में होता है, लेकिन उसके ऊपर तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। कुछ फर्क पड़ा? भिन्न देखते हैं। फिर होता ही क्यों है? पर अभी होता है, देह की ममता एकत्व टूटने महापुरुषार्थ था, अभी ममता रह गई, और देह की है तो घरवाले की भी है, बच्चों की भी, सभी रहेगी। वो मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है, सभी संज्ञा रहती है। इच्छाएं हैं, इच्छा सागर तो मैं तैरना सीख गए, अब वो डूब रहा है कि तैर रहा है?
तो समस्त प्रकार की इच्छाओं की बात कर रहे हैं। कौन है ये कौन है? ये कैसी बैठी चुपचाप? चैतन्य रूपी तत्व। तो बोलने में जोर से नहीं बोल सकते। मैं चैतन्य रूपी तत्व। हाँ, तो आप अभी इतने ज्यादा हो गए कि इतनी इच्छाएं होते हुए भी तो फिर गहरा पानी में 1000 फीट गहरा हाँ, कोई फर्क, बस यही बात है। कषाय अनंतानुबंधी की गई, उसके बाद कितनी भी कषाय हो, वो अनंतानुबंधी कषायों के साथ एकत्व करने से चल रही थी अनादिकाल से। भिन्न है ये, इतने में तैरना सीख गया जीव। तो तैरना सीख गया तो उसके हाथ में आया क्या कि ये भगवान आत्मा जीव तत्व, जीव राजा, जिन राजा में जीव राजा में कुछ अंतर नहीं है। जीव सो जिनराज, जिनराज सो जीवराज। ऐसा भगवान आत्मा आनंद का सागर जीव के हाथ में आ गया। अब इसके सामने समस्त राज्य लक्ष्मी मेरे लिए तृण के समान है, यदि मन में मौजूद है तो। इसलिए मैं उस विषय को मैं क्या करूं, राज लक्ष्मी के विषय में। स्वामी जी तो बोलते हैं धूल है सब। हाँ, धूल ही है ना, धूल धूल तो है ही, काग बीट कह रहे हैं, धूल तो और भी काम आ जाए। बोलते कि काग धूल तो मकान में जमीन में भरना हो तो काम आ जाए, लेकिन काग बीट तो किसी काम की नहीं है। काग बीट नहीं सुना, काग बीट कौवे की जो है, लेकिन उसमें भी इतनी गुण है कि वो अकेला भोजन नहीं करता है। उसकी जात वाले को सबको बुलाएगा, सबको काँव काँव करके बुला करके, खिचड़ी की खुरचन होती है वो भी खा लेगा निकाल निकाल के, लेकिन अकेला नहीं खाएगा। ऐसा ज्ञानी भी, भाई सब जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लग जाओ, खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, खूब करो, और अंदर में शुद्धात्मा की बारंबार भावना ला करके अगर जीव ने समझ लिया कि अपना आत्मा है, तो समस्त राज्य लक्ष्मी तृण के तुल्य है। क्योंकि इसकी खान जब आ गई, शुद्धोपयोग की खान आत्मा है। नहीं सुनने में आती बात। 3 भाव होते हैं जीव के, पाप, पुण्य और शुद्ध। तो पाप पुण्य तो दोनों अंधकार है, होते हैं, भिन्न है, लेकिन शुद्ध भाव ये जीव की खान में से आया है, और उसका जो स्वाद है उसके सामने समस्त राज लक्ष्मी मेरे लिए तृण के समान। इसलिए मैं उस विषय में क्या कहूं। गजब भी बात है, आखिरी लाइन, अरे इंद्र की संपदा भी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। कि लगे कि यानी तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्रभावना करते हैं, बहुत ये करते हैं, तो उससे जो पुण्य बन जाता है उसकी कोई भावना ज्ञानी के मन में नहीं है। क्योंकि मेरे क्या काम की उसमें, बाहर में क्या करें गेय पदार्थों में। ज्ञान सूर्य में गेय पदार्थ झलक गए तो झलक गए, उससे अपन करें क्या। इति श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित पद्मनंदी वंशदेगा नामक ग्रंथ में निश्चय 55 नामक 11वां अधिकार पूर्ण हो गया। अब नई बात, नया अधिकार 12वां अधिकार है, जोरदार। ब्रह्मचर्य रक्षावती अधिकार का मंगलाचरण। शेर की आवाज में पढ़ना, शार्दुल।
दिगंबर मुनिराज गृहस्थ दशा में ब्रह्मचारी भी रहे हों, बाल ब्रह्मचारी रहे हों या ब्याह शादी किया हों, वो गृहस्थ दशा की बात है। लेकिन गृहस्थ दशा में भी इतना जो ने समझा लिया कि ब्रह्म माने आत्मा में लीनता, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये परिभाषा अगर सीख ली है तो ब्याह शादी करे तो भी ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी रहे तो भी गृहस्थ है। परिभाषा क्या है? ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्म में चर्या करना, चर्या शुरू हो जाना, आचरण। चर्या शुरू हो जाना, बस वहां से ब्रह्मचारी हुआ जीव। ब्रह्म में आचार चालू हो गया जीव का, चौथे गुणस्थान से। 96,000 ब्याह करते हैं भरत चक्रवर्ती, और घर में वैरागी। 6 खंड जीतने जाते हैं तो भी घर में वैरागी। मणिराज बने, अंदर का वैरागी ऐसा चलता था कि अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने। मणिराज बने और अंतर मुहूर्त में तो सिद्ध अनंत भगवान हो गए। तो वो घर में रहते हुए, ये बाहर का ऐसा होते हुए भी ब्रह्मचर्य अंदर चालू था कि नहीं? गजब बात नहीं है। बाहुबली भगवान, उनका जो अर्घ बोलो, कि अनादिकाल से बहुत पुण्य भाव किया है, लेकिन उसके फल में स्वर्गाधिक पद चला गया। लेकिन हाँ, दुख पाया है स्वर्ग में। स्वर्ग में सुख लेश नहीं है। स्वर्ग वाले तो मनुष्य के लिए तरसते हैं, और मनुष्य में स्वर्ग के लिए तरसता है बेचारा। मैं स्वर्ग चले जाऊं, तो भी आप देह छोड़ोगे जब तो जाओगे, कि देह नहीं छोड़ना मेरे को, और स्वर्ग जाना है। भाई देह छूटेगा तब तो स्वर्ग में जाओगे। तो जाएगा तो वहां देखेगा सुख तो है ही नहीं, वहां तो और जल्द है जबरदस्ती। वहां तो वाले जितने स्वर्ग वाले मिलेंगे वो सब मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हुए मिलेंगे। और मनुष्य है वो कि मेरे को स्वर्ग चाहिए। अजब गजब का दुनिया है, देखो। नहीं, वास्तव में पछताएगा। फिर उनसे कहेगा मित्र, जो मित्र बन गया, कि भैया देखो मेरे, अगर मैं अगले जन्म में तुमसे मेरी मुलाकात हो जाए तो मेरे को प्रेरणा देना आत्मा की, बस इतने के लिए उपदेश देना मेरे को। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कुंदकुंदाचार्य के साथ हुआ क्या नहीं? चारण रिद्धिधारी थे, पर पता ही नहीं उनको चारण रिद्धि भी होगी। तो आराम से अपने आत्मा के ध्यान में, ओनूर हिल मद्रास के पास है साउथ में, वहां तपस्या करने में लग रहे थे। आचार्य कुंदकुंदाचार्य आचार्य भी हो गए थे, पर खूब तपस्या में लग रहे थे। मित्र आया स्वर्ग का कि मैं जा रहा हूं सिमंदर भगवान के पास, आप भी चलो। अपनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां स्वर्ग में, आप भी थे, मैं मित्र था आपका। आपने बात की थी कि अगर ऐसा हो तो भगवान के लिए मैं जा रहा हूं, आप भी चलो। तो मैं कैसे जाता? अरे आपको चारण रिद्धि है, आप चलो। उसी टाइम तैयार हो गए, और मित्र उनको साथ में लेकर के, चारण रिद्धि तो आकाश में गमन करते ना, नाम सुना कि नहीं? जैसे माहिर भगवान के उपदेश देने के लिए 2 चारण रिद्धि मुनिराज आ गए थे शेर की पर्याय में। तो शेर समझ सका कि नहीं? तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश जिनवाणी का ऐसा नहीं है कि जीव नहीं समझ सके, उसको भ्रम यह है कि मैं नहीं समझ सकता हूं,
यह बिना आत्मानुभूति के समझ गया कि मैं समझ गया, ऐसी मायाचारी अनादि काल से करता आया है। क्या कहते हैं देखो, संसार में अनेक राजा ऐसे भी हैं जो अपनी भ्रकुटी के विक्षेप मात्र से ही वीरियों को समूह को जीत लेते हैं। जरा सी भ्रकुटी तेरी करे इतने में अर्थात इतनी ताकत रहती उनके कि कितने हो तो जीत लेंगे उनको रण में। उन राजा के हृदय में शीघ्र ही जिस कामदेव रूपी योद्धा ने दृढ़ता से बाण को समारोपित कर दिया है, ऐसे अत्यंत पराक्रमी कामदेव रूपी सुभट ने दृढ़ता से बाण को समारोपित कर दिया है। ऐसे अत्यंत पराक्रमी संजय सर कौन? काम भाव, उसको छोटा नहीं समझना है इसको, क्योंकि अनादि से जीव को मैथुन संज्ञा में सुख बुद्धि चली आ रही है। वो कितने ही बड़े बड़े राज्य जीत ले, लेकिन इस भाव पे विजय पाना वो सम्यक दर्शन पर ही शुरुआत होती है श्रद्धा में, कि ये जो है इसको जीतना महापुरुषार्थ है। आत्मा सुख का समुद्र है, ये आनंद का दरिया है, ये अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश, जिनवाणी का उपदेश, श्री गुरु का उपदेश मिलने पर यदि जीव की समझ में आ जाए तो जीतने में थोड़ी ताकत बढ़ेगी। हालांकि उसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ है। अभी मुनिराज ही जीतते हैं, फिर कुंदा दिगंबर मुनिराज ही विजय पाते हैं। फिर एक कथा आती है कि उसने पूछा कि तुम्हारे वश में सब है, कि एकमात्र दिगंबर मुनिराज मेरे वश में नहीं है, बाकी तो सब वश में है मेरे। कोई तो होगा कि मेरा काम बिजी हूं मैं, काम के वश में मेरे सारे संसार है। मैथुन संज्ञा में सुख समझ रहा है, सुख मानता ही है सारा संसार। कौन है तुम्हारे वश में नहीं है? कि दिगंबर मुनिराज हैं जो मेरे वश में नहीं है, मैं नहीं जीत सकते उसको। काय के बल पे जीता? कि शुद्धात्मा की लीनता के बल पर जीत लिया है। श्रद्धा होना एक अलग बात है, वो श्रद्धा की बात है। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा की लीनता, ब्रह्म माने आत्मा पसंद आए जीव को सर्वोत्कृष्ट देह में भिन्न विराजमान, जब तो सम्यक दृष्टि होएगा जीव। काम शत्रु वास्तव में दिगंबर मुनिराज नहीं पछाड़ा। हाँ, और किसी की ताकत ही नहीं है। दूसरों को तो पछाड़ता आ रहा, बड़े से बड़ा अपराध कर लेता, बड़े से बड़ा अपराध कर ही रहा है ना। सारा जगत इसी प्रकार से चल रहा है, बड़ा से बड़ा अपराध करता है बेचारा, सुख समझता है ना। पद्मानंदी नियम सार के रचयिता पद्म प्रबंधधारी देव, उन्हें तो हर जगह स्त्री का ही दृष्टांत दिया मुनिराज का, कि ये कैसी बात करते हैं आप, ब्रह्मचारी हो फिर स्त्री की बड़ी, उनको समझाने के लिए जीव को क्या करेगा, उसकी सारी रुचि इधर है तो क्या करे। बुरी तरह से ठगाया है, बहुत बुरी तरह से ठगाया है। उन राजाओं के हृदय में दृढ़ता से जो बाण को, ऐसे अत्यंत पराक्रमी कामदेव रूपी सुभट को भी समस्त प्रकार के शस्त्रों से रहित तथा जिनकी आत्मा क्रोधादि कषायों का नाश होने से शांत हो गई है, ये दिगंबर मुनिराज की दशा पहचानना चाहिए।
ये भावलिंगी संतों का काम है। भारी शांत हुई है परिणति। अकेले जंगलवासी पहली बात है वो। मुनिराज जंगल में पाए जाते हैं, गिरिवनवासी है मुनिराज, और हर समय दृष्टि के हृदय में मुनिराज विराजमान रहते हैं। यही गुरु हैं सच्चे। क्यों? क्योंकि जिनकी परिणति में भारी शांति पैदा हो गई है। जहां कदम दर्दे वही तीर्थ हो जाता है। देखो, जय मुनि चरण जहां धरे, तेरा जमम मस्तक चढ़ो। अब समाज वालों को भ्रम कितना बड़ा है कि ये मुनिराज को मानते नहीं है। यहाँ कह के मुनिराज बिगड़ जैन धर्म होता ही नहीं है। कोमल सर, अब भ्रम दूर होता थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी अंदर का राग देश ऐसा चलता है, देश बुद्धि चलती है, देश बुद्धि के। तो खाते पीते हैं, सब बातें करते हैं, मुनिराज को मानते नहीं है। एक तो बनता भी नहीं है, बने हुए को मानता नहीं है। ये बड़ा भारी भ्रम था पहले, अभी भी चल रहा है, अभी कोई कम नहीं। और कसाय पालते हैं जबरदस्त, दुश्मनी सरीका हो गया, एक जगह बैठ नहीं सकते। वो भी भयभीत है और जीव भी भयभीत है। जल्दी भयभीत की तकलीफ नहीं है, लेकिन जन्म मरण का पार नहीं है कहीं। भयभीत तो रहो भाई, लेकिन अगला जन्म भी तो सोचो, कहाँ चला जाएगा जी। देश बुद्धि काय के लिए रखते हो? एक भगवान के ढोक देने वाले हैं, एक भगवान को मानने वाले, फिर काय के लिए नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं क्या? उनकी परिणति में वो देखते हैं कि अपनी परिणति में अभी हाल ऐसी दशा है नहीं, तो कैसे बन जाएंगे? कोई को दिखाने के लिए बनते हैं क्या? ये जीतना बहुत बड़ा कठिन काम है। ऐसे अत्यंत पराक्रमी कामदेव रूपी सुभट को भी समस्त प्रकार के शस्त्रों से रहित तथा जिनकी आत्मा क्रोधादि कषायों को नाश होने में से शांत हो गई है, ऐसे यतियों ने जीत लिया है। गजब बात है। सुख बुद्धि आत्मा में आने पर तो सम्यक दृष्टि होता है, ब्रह्म का स्वाद आ गया आत्मा का। और मुनिराज की बात अलौकिक है। जिनकी आत्मा ऐसे यतियों ने जीत लिया है, उन यतियों को मेरा नमस्कार है, अर्थात वे मेरे यतीश्वर मेरी रक्षा करें। खुद मुनिराज कह रहे हैं, यतीश्वर बने जिनेन्द्र भगवान, यतियों के ईश्वर तो भगवान तो नहीं, शुद्धात्मा में डूबे है ना पूरे टोटल। जब दर्शन करो तब परम शांत मुद्रा शुक्ल ध्यान में देखो। टाइम हो गया, कल चलेगा आगे इसका भावार्थ भी। हाँ, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी का बहुत फर्क है, बस वही फर्क है, पर स्वाद तो आ गया। देव की जय, सत संग निगम की जय।